हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स अपने जीवन में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे आप सब। तो आज सुबह हो गई है और आज सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन भी हुए और मेरा वीडियो भी आज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दिन की शुरुआत तो लगभग 5 बजे के आसपास हो जाती है, लेकिन आज वीडियो की शुरुआत यहाँ से हो रही है और बच्चे उठ गए हैं। अभी ठंड का मौसम है तो फ़िलहाल ठंडी तो लगती है थोड़ी बहुत, और बच्चे हैं तो थोड़े बहुत नाटक तो करते हैं, तो वो लोग अपना हाथ सेक रहे हैं। और इधर मेरी सब्जी बन गई थी, मैंने आटा वगैरह लगा दिया था। इधर चाय चढ़ा दी, वो पकेगी और साथ ही साथ पूड़ी बनाएंगे आज। इसमें दरअसल में कल फरे बने थे मेरे घर पे, तो उसमें की दाल बच गई थी, तो वही दाल हमने आटे में मिक्स करके और आटा पूरा लगा दिया था, उसी की आज पूड़ी बनाई थी। और इसके अलावा सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था, बस इतना ही बनाया था। और फिर सारे काम समेट के हम आ गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। तकरीबन 10 सवा 10 बज गए थे और आज मेरे घर पे आ गए थे कुछ मेहमान कहेंगे या कहेंगे संत आ गए थे मेरे घर पे। तो दूसरी बार आए हैं वो, एक बार और आ चुके थे, दूसरी बार आए हैं। तो आज सोचा तो बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन उतना कर नहीं पाए क्योंकि उनको भी टाइम देना था, उनके साथ थोड़ी देर बैठना भी था, उनकी बातें भी सुननी थी, तो इस वजह से वो पूरा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाया। तो कहते हैं ना कि मतलब जो आप सोचते हो वो चीज़ें कभी होती नहीं है, होता वही है जो आपके लिए बेस्ट होता है। वैसे मेरा मतलब जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उनके साथ बैठ के कुछ जीवन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलता है। हमें संतों की संगत रखनी चाहिए, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके विचार सुनने चाहिए। अगर आप किसी भी अध्यात्म से जुड़े हैं तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही पहलू नहीं है कि आप सिर्फ कमाओ, यही नहीं, आपको धर्म से या फिर अपने पद से जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सब तभी आता है जब हम धार्मिक लोगों से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का दिन तो अच्छा गुजरा, लेकिन बस वही है कि मेरा टारगेट नहीं हो पाया। बड़ा स्ट्रगल होता है यार हाउस वाइफ की लाइफ में, मतलब कभी खुद से लड़ना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसे इंसान से उलझना पड़ जाता है कि समझ में नहीं आता क्यों उलझ रहे हैं उससे। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती भाई हाउस वाइफ के लिए। जो भी हैं हाउस वाइफ और पढ़ाई भी कर रही है उनके लिए तो सच में बड़ा स्ट्रगल है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे माइंडसेट में ये बात है कि हम पढ़ सकते हैं या हमें पढ़ना है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद सच में समय नहीं मिलता है अपने लिए। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में कभी आगे बढ़ सकते हो। कोई भी काम है अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो हम उसमें कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि उसको हमें रेगुलर करना है और रोज़ का टारगेट पिछले दिन से बढ़ा के कंप्लीट करना होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है भाई कि आज हो गया, कल नहीं हो पाया, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग किया है तो मेरी चीज़ें पहले से काफ़ी बेटर हुई हैं। मतलब पहले था कि कल कर लेंगे, हो जाएगा, कौन सा बहुत है, बट नहीं, आज मैंने सोचा कि आज करना है तो फिर आज ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो ये चीज़ हुई, काफ़ी चेंज आज आ गए हैं मेरी लाइफ में। बट ये कि कभी कभी मिस हो जाती है चीज़ें, तो कोई बात नहीं। अभी तो फ़िलहाल नोट्स बनाने पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना, क्लासेस करना और नोट्स बनाना। और करंट अफेयर को मैं सिर्फ अभी लिखती हूँ और एक बार उसको रीड कर लेती हूँ। जब आगे का लिखती हूँ तो पीछे का एक बार और रीड कर लेते हैं। तो एक्चुअली में पीडीएफ एक दिन बाद मिलता है तो मेरा एक दिन बाद करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो वही है कि लेट लपेट सब चीज़ें चल रही हैं, बस हो रहा है काम कंप्लीट। फ्रेंड्स हमें ना अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं यार। खाना बनाना खुद ही है, खाना भी खुद ही है, साफ़ सफाई भी खुद ही करना है, पढ़ना भी खुद ही है। तो हमें ना दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैंने तो भैया डिसाइड कर लिया है कि ज़्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं रखनी है। जो कुछ भी है अपने मुड़े मत्थे जितना हो सकता है उतना काम करना है, इससे ज़्यादा हमें किसी और से उम्मीद नहीं रखनी है। क्योंकि अगला तुम्हारे मौके पर नहीं खड़ा होगा, वो तुम्हारे मौके पर तुम्हें ज़रूर धोखा दे देगा। मेरे साथ तो ये आजमाया हुआ है, मैंने जिससे उम्मीद करी है उसने मुझे मौके पर ज़रूर छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा पूरा फोकस है अपने नोट्स प्रिपेयरिंग पर, और जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करती जाऊंगी। और कल से मैं स्टार्ट करूंगी पॉलिटी के और साइंस के नोट्स बनाने।
और साइंस में फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ा लेंथी होता है, तो पहले फ़िज़िक्स बना लेंगे, फिर केमिस्ट्री का करेंगे, फिर बायो का बनाएंगे। तो चलिए देखते कल कितना कंप्लीट कर पाते हैं टारगेट, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई चैलेंजेस तो खड़े होते ही हैं। तो लाइफ ही है चैलेंजिंग भरी, तो दिन क्यों नहीं हो गए चैलेंजिंग वाले। अब थोड़ा बहुत जुकाम को भी आराम मिली है, सर्दी वगैरह काफ़ी रिलीव आया है, और खांसी आ रही है थोड़ा सा, बाकी तो काफ़ी आराम है, बुखार वगैरह नहीं है, इससे चीज़ें कवर हो पाई हैं। तो अभी यहाँ बच्चों का होमवर्क करवा रहे हैं, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। 18 तारीख से इन लोग के एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी ज़्यादा समय इनके साथ जाना है, क्योंकि अगर इनको नहीं प्रिपेयर कराएंगे तो इनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस मेरा बच्चों पर रहता है कि जितना हो सके उनको उतनी चीज़ें हम याद करवाते रहें, उतना उनको अच्छे से प्रिपेयर करवा दें, क्योंकि बच्चे हैं, जब तक उनके साथ हम लगेंगे नहीं तब तक वो काम कंप्लीट करेंगे नहीं, वो चाहे मेरे बच्चे हों चाहे किसी और के बच्चे हों। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डेली टारगेट जो होंगे वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी ठंड की वजह से मेरा खुद ही कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा था, बट जैसे जैसे चीज़ें अपने हाथ में आ रही हैं धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो डेली के टारगेट जो रहेंगे वो आपको मैं बताती रहूँगी कि किस दिन मैंने कौन सा टारगेट कंप्लीट किया। अगर आप भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी कि कौन सी क्लास कहाँ से करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी नोट्स कंप्लीट करे थे, बट एप्लीकेशन पे ये है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं तो उनको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि फिर से शुरू करने का मतलब यही है कि चीज़ें A to Z कंप्लीट हों और उनका प्रॉपर रिवीजन हो, ताकि जो गलतियाँ मैंने पिछले एग्ज़ाम में करी है वो इस बार ना हो। 2026 के एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम हो लाइफ के गवर्नमेंट के, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देने पड़े जिनके लिए हमें पढ़ना ना पड़े। ऐसे एग्ज़ाम्स तो सबकी लाइफ में आते रहेंगे और वो हर किसी को मैनेज करने पड़ेंगे, बट पढ़ाई वाला एग्ज़ाम इस साल आखिरी हो। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उन सब के लिए दुआ है, भगवान उन सब की मेहनत रंग लाए और उन सब को अपने जीवन में तरक्की दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।